फ़ाहम से बात करने के बाद शीरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर होती है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है। उसे लगता है कि शायद उसने फ़ाहम के साथ नाइंसाफ़ी की थी। वो बार बार उसी लम्हे को याद करती है जब वो सबके सामने उसे छोड़कर अचानक चली गई थी। अपने आप से बातें करते हुए वो फैसला करती है कि मौका मिलते ही फ़ाहम से माफ़ी ज़रूर मांगेगी। शायद वो उसकी बात समझ ले, शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरी तरफ फ़ाहम का दिल अभी तक उस वाक़ये को भूलने के लिए तैयार ही नहीं। मुरसलीन अपने बेटे शायान के लिए सरप्राइज़ अरेंज करता है। वो उसके लिए नई गाड़ी लेकर आता है। शायान जब गाड़ी देखता है तो हैरान होकर पूछता है, ये किसकी गाड़ी है? तभी मुरसलीन साहब मुस्कुराकर चाबी शायान की तरफ बढ़ाते हैं। शायान खुशी से अपने वालिद को गले लगा लेता है। सबको पता चल जाता है कि ये नई गाड़ी शायान के लिए खरीदी गई है। शायान की खुशी देखने लायक होती है। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह गाड़ी के गिर्द घूम रहा होता है। कभी नंबर प्लेट देखता है, कभी डैशबोर्ड और कभी इंजन की तारीफ करता है। उसकी अम्मी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनके लिए बेटे की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन इस खुशी के दरमियान एक चेहरा ऐसा भी होता है जो खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। वो होता है अनस। ना उसने किसी से शिकायत की, न किसी से सवाल किया, बस दूर खड़ा सब देखकर मुस्कुराता है। मुरसलीन साहब सिर्फ गाड़ी पर ही नहीं रुकते, वो सबके सामने ऐलान करते हैं कि आज से शायान सिर्फ उनका बेटा नहीं बल्कि उनके बिजनेस का मालिक भी होगा। फैक्ट्री के वर्कर्स नए बॉस का इंतजार कर रहे हैं और इनॉग्रेशन के लिए सब तैयार है। ये सुनते ही घर का माहौल मुबारकबादों से भर जाता है। हर कोई शायान को नए सफ़र की मुबारकबाद दे रहा होता है। दादा जान की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो इनॉग्रेशन में साथ नहीं जा पाते। शायान उनसे दुआ लेता है। दादा जान प्यार से शायान के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वालिद ने बहुत मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया है। हर फैसला सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कभी शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये अल्फाज सुनते ही शाजिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे लगता है जैसे दादा जान उसके बेटे की काबिलियत पर भरोसा ही नहीं करते। वो फौरन नाराज होकर कहती है कि दुआ देने के बजाय आप पहले ही ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरा बेटा नाकाम हो जाएगा? दादा जान बात संभालते हुए उसके लिए आसानियों और कामयाबी की दुआ कर देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र साफ नजर आ रही होती है, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि इस घर में चलने वाली ये खामोश जंग अभी खत्म होने वाली नहीं।